सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा जुकाम खांसी और हल्का सा फीवर है। तो 2-3 दिन हो गए, बच्चों को भी खांसी जुकाम हो रखे हैं, बाबू छोटा को भी खांसी जुकाम हो रखे हैं। तो आप ये तो समझ ही सकते होंगे कि अगर बच्चों को खांसी जुकाम है तो पेरेंट्स को हो जाते हैं, और अगर पेरेंट्स को हैं तो बच्चों को हो जाते हैं। वैसे ज़्यादातर तो बच्चे ही माँ बाप को देते हैं जुकाम खांसी वगैरह। तो मुझे भी बच्चों से ही हुए हैं, क्योंकि पहले बाबू को हुए थे, फिर छोटा को हुए जुकाम खांसी, अब छोटा ने मुझे कर दिए हैं। 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा खांसी थी छोटा को, और अब मेरा 2-3 दिनों से बहुत ही तबीयत ख़राब हो रखी है। गला इतना दुख रहा था बहुत ज़्यादा, और रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे, मतलब सोने में भी सो रही थी बार बार। तो मतलब सोने में क्या हो रहा था कि मतलब गले में दिक्कत हो रही थी, तो मतलब दर्द जैसा होता है गले में, जैसे मतलब कुछ सटकते हैं तो सटकने में भी ऐसे मतलब दिक्कत जैसी हो रही थी। तो बस वही 2-3 दिन से दिक्कत है मेरे को ज़्यादा। फीवर है हल्का हल्का, तो फीवर की वजह से क्या होता है कि तेज़ होता है तो इतना मतलब तेज़ तो परेशान करता ही है, लेकिन अगर हल्का फीवर होता है तो उसमें क्या होता है कि बॉडी पेन ज़्यादा होता है। तो वही मेरे को बॉडी पेन ज़्यादा हो रहा था 2-3 दिनों से, और आज भी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। अभी भी बस मैं वीडियो बना ही रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो भी डालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी। और सुबह से बस ऐसी था कि मैंने काम वगैरह किया अपना, और आज बाबू छोटा की ऑनलाइन क्लास थी, तो मैंने काम वगैरह अपना ख़त्म करके फिर बाबू छोटा क्लास कर रही थी। फिर बाबू छोटा की क्लास चल रही थी उधर, फिर उधर मैंने अपना ब्रेकफास्ट करके और दवाई ले ली थी। तो दवाई खा के फिर मैंने रेस्ट भी किया। हस्बैंड ने बोला कि रेस्ट भी कर लेना, रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोगों के साथ क्या होता है कि रेस्ट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम लोग मतलब सब कुछ कर लेंगे, दवाई भी खा लेंगे, लेकिन रेस्ट करने का मत बोलो। बस रेस्ट क्या है कि हम लोगों को काम का ज़्यादा रहता है कि काम अगर हैं तो अब ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है तो रेस्ट करना पड़ता है। हस्बैंड ने बोला कि दवाई जब भी खाओ तो दवाई खा के रेस्ट जरूर करना। तो आज मैंने करीब काफ़ी टाइम रेस्ट कर लिया है, अब मतलब मुझे थोड़ा ठीक भी लग रहा है। वरना दवाई खा के ना क्या हो रहा था मुझे कि मैं रेस्ट भी नहीं करती, मैं एक बार को नहीं करती, लेकिन मुझे क्या होने लगा कि दवाई जब से खाई मैंने तो मुझे मतलब नींद जैसी आने लगी थी, कि नींद आई जा रही थी। मैं लेटी मतलब बैठी थी पहले, तो बैठे बैठे ही ऐसा लग रहा था कि नींद आ रही है। और फिर बाबू छोटा की क्लास चल रही थी तो मैं जाके लेट गई थोड़ी देर, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि बच्चों के आसपास ही रहूँ, तो अगर कोई चीज़ उनको नहीं समझ में आ रही है तो बता तो दें, या हमको भी तो पता चलना चाहिए कि वो मतलब क्या पढ़ाया जा रहा है उनको। तो बस मैं इससे बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैं जाके लेट गई, और लेटे लेटे मुझे पता नहीं चला कि कब नींद आ गई। और बार बार मैंने उठने की कोशिश की, जैसे बाबू छोटा कुछ बोल रही थी तो बस बीच बीच में आँख खुल रही थी और फिर नींद आ जा रही थी। तो ऐसा हुआ मेरा काफ़ी टाइम हो गया, मुझे काफ़ी टाइम मतलब सोना जगना मेरा चलता रहा ऐसे ही। तो बस अब आप सोचेंगे कि बस अपनी तबीयत के बारे में ही बताई जा रही हूँ मैं, सोना जगना दवाई खाना बस यही बताई जा रही हूँ। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, करते हैं अगले टॉपिक पर बात। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पापड़, आपके लिए मतलब पापड़ की रेसिपी, या चिप्स कह लो, पापड़ कह लो, जो भी कह लो। व्रत के भी बना सकते हो, बिना व्रत के भी बना सकते हो। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए आलू के चिप्स। तो चलिए, बातें तो काफ़ी हो गई, बातें तो चलती ही रहेंगी, तो चलिए करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। तो किचन में मैं आ चुकी हूँ, और ये देखिए मैंने आपको जो आलू दिखा रही हूँ वो आलू मतलब ऐसे लेने हैं कि जो मतलब हरे होते हैं ना, ग्रीन ग्रीन होते हैं आलू, वो आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर आप उनसे चिप्स बनाओगे तो वो चिप्स क्या है कि बाद में काले पड़ जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आलू सफ़ेद लें, तो उससे हमारे चिप्स जो हैं बिल्कुल वाइट ही बनेंगे, बिल्कुल सफ़ेद बनेंगे। और ये देखिए मैंने इनको छील लिया है, और छिलका बिल्कुल अच्छे से उतार देना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी छिलका नहीं है, बिल्कुल साफ़ करके मैंने सारा छिलका उतार दिया है। क्योंकि देखो सब्जी के लिए जो हम आलू छीलते हैं उसमें अगर छिलका रह भी जाता है आलूओं पे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर हम चिप्स के आलूओं को बिल्कुल साफ़ करके नहीं छीलेंगे, उसमें छिलका रह जाएगा, तो हमारे चिप्स क्या है कि वहीं से बाद में काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए साफ़ करके छील लें। तो ये देखिए पहले मैं प्लेन चिप्स काट के आपको दिखाई दे रही हूँ। देखिए पतले पतले चिप्स बन रहे हैं बिल्कुल, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप यकीन मानिए, व्रत में खाइए, बिना व्रत के खाइए, बहुत ही मतलब मज़ा आता है। और बस फ़र्क इतना होता है कि अगर आप व्रत में बना रहे हैं, तो मैं तो वैसे व्रत के ही बना लेती हूँ ये, चाहे आप फिर व्रत में खाओ चाहे बिना व्रत के खाओ। तो मैं सादा नमक नहीं डालती हूँ, मैं व्रत वाला नमक डाल लेती हूँ उसमें, सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है वो वाला नमक। तो उसमें क्या होता है कि फिर हम वैसे भी खा सकते हैं, व्रत वाले अगर बना लेते हैं तो। और ये जब भी आप बनाएं तो प्लीज़ ध्यान से बनाइएगा, कि क्योंकि ये जो होता है ब्लेड जो होता है इसका, ये बहुत शार्प होता है, बहुत मतलब हाथ में लगने का डर होता है, कई बार लग भी जाता है मेरे हाथ में। तो ये देखिए कितने पतले पतले चिप्स बने हैं, और ये थोड़ा आलू मेरे पास अभी गोल गोल आलू थे तो इसीलिए ऐसे बने हैं गोल गोल। और मैं ज़्यादातर अगर चिप्स वाले मुझे छाँट के लाने होते हैं, अगर जैसे मैं चिप्स बना रही हूँ तो उसके लिए मुझे मतलब मैं थोड़े लंबे आलू या थोड़े मतलब बड़े बड़े से आलू होते हैं, मोटे आलू, तो उसके चिप्स भी उसी हिसाब से ऐसे ही बनते हैं जैसे आलू होते हैं।
तो वो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे बाज़ार के मार्केट वाले आते हैं ना, वो बड़े बड़े चिप्स निकलते तो उसमें थोड़े से ही हैं, लेकिन 1-2 चिप्स जो होते हैं उसमें बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी, खाने में भी। तो ये मैं बनाई दे रही हूँ, डिज़ाइन वाले बना रही हूँ मैं, डिज़ाइन वाले बना के दिखा रही हूँ आपको। तो बिल्कुल कटेंगे तो ऐसे ही बस निकलेंगे अलग अलग तरीके से, काटने तो आपको ऐसे ही हैं, लेकिन बहुत ध्यान से काटना है। उसका ब्लेड भी बहुत शार्प होता है। और ये देखिए बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, डिज़ाइन के और सिंपल दोनों ही अच्छे लगते हैं। और मेरे बच्चों को तो ये डिज़ाइन वाले बहुत पसंद हैं, क्योंकि बच्चे क्या है कि देखना मतलब देखने में अच्छे लगते हैं उनको, तो उनको लगता है कि खाने में भी अच्छे ही होंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि टेस्ट दोनों का सेम है। तो यहाँ मैंने पानी रख दिया गर्म होने के लिए, पानी गर्म हो चुका है अच्छे से, और यहाँ मैंने डाल दिए इसमें चिप्स। और ये चिप्स आपको जब आप काटेंगे तो पानी में ही काटने हैं, ऐसे नहीं जैसे हम सब्जी वगैरह के लिए कई बार क्या होता है कि आलू अलग से काट लेते हैं, तो वो क्या होता है कि वो लाल पड़ के और काले पड़ जाएंगे तुरंत ही। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, क्योंकि ये पानी में डूब जाने चाहिए। तो मतलब आलू जो काटने हैं हमें वो पानी में ही काटने हैं, तो उससे क्या होता है कि फिर वो काले नहीं पड़ेंगे। और यहाँ मैंने 1 चम्मच डाल दिया है सेंधा नमक, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसमें सारे में, ताकि वो ऊपर ऊपर ही आलूओं पे ना रह जाए बस। तो इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स सावधानियाँ बहुत रखनी होती हैं कि ये अगर ये मतलब टेस्ट तो देखो, अगर काले पड़ जाएं या ना भी काले पड़ें तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देखने में जो चीज़ नहीं अच्छी लगती है तो थोड़ा हमें लगता है कि वो खाने में भी अच्छी नहीं होगी। तो बस इसीलिए बिल्कुल वाइट बनेंगे तो भुनने के बाद भी वाइट ही रहते हैं। तो यहाँ मैं चेक कर ले रही हूँ, तो मैंने हल्का सा नेल्स जब गाड़ा है उसमें तो नेल्स गड़ गया है, तो इसका मतलब चिप्स हो गए हमारे बन के तैयार। क्योंकि हमें ज़्यादा घोलने भी नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा गलने वाले भी नहीं करने हैं, बस हल्का सा कच्चापन में रहना चाहिए। तो यहाँ मैंने एक बर्तन लगा लिया है नीचे पानी के लिए, और उसके ऊपर जाली रख दी है, क्योंकि मैं इसके ऊपर इसमें जाली में निकाल लूँगी तो ये सारा पानी जो है वो सारा निचड़ जाएगा उसी में नीचे, और चिपकेगा भी नहीं, और ठंडे भी हो जाएंगे जल्दी। और यहाँ मैंने ये झाग बन जाते हैं कढ़ाई में इसमें आलू की और नमक की वजह से, तो मैंने वो झाग कर दिए हैं साफ़, उसमें छलनी से साफ़ कर दिए हैं। वैसे तो उसे रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अजीब सा लगता है रहते हैं उसमें, तो क्योंकि पानी साफ़ होना चाहिए। और यहाँ मैंने आधा चम्मच सेंधा नमक और डाल दिया है, क्योंकि हम दोबारा में जब डालेंगे तो नमक कम डालेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा पानी में पहले से नमक है, तो वरना फिर ज़्यादा हो जाएगा तो कड़वापन आ जाएगा आलू में। तो यहाँ मैंने बिछा दिया है धूप में कपड़ा, और इसको जो सुखाना है तो एक एक करके अलग अलग सुखाना है, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के ऊपर सुखा देंगे इनको, क्योंकि सुखाने का बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर आप जल्दबाजी में ऐसे ही फैला देंगे, सोचेंगे सूख जाएंगे, तो सूख तो जाएंगे लेकिन चिपक जाएंगे, जो भुनने के बाद क्या मतलब सूखने के बाद भी नहीं छुटेंगे। तो यहाँ हम तीनों ने सुखा दिए हैं, बाबू छोटा कर रही है मेरी हेल्प, तो बाबू छोटा भी सुखा दे रही हैं, तो तीनों हम सुखा देंगे। और ये देखिए बिल्कुल वाइट हैं, आप देख रहे होंगे बिल्कुल वाइट ही हैं, कोई भी काला नहीं पड़ा है, वरना हल्की सी धूप लगने के बाद ही काले पड़ जाते हैं, बस आप सावधानी रखिएगा। तो चिप्स भुनकर हो गए हमारे तैयार, आ जाइए आप भी। और ये देखिए बिल्कुल वाइट चिप्स बने हैं, क्योंकि बिल्कुल पतले पतले होते हैं, तो इनको केवल 2 दिन की धूप लगाई है मैंने, और 2 दिन की धूप में काफ़ी अच्छे सूख के तैयार हो गए हैं। तो आप भी बनाइए और खाइए, और अपने घर में सबको खिलाइए। और ये अगर आप आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। और ये देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से भी मतलब बच्चों को दूंगी, तो मतलब बच्चे बहुत पसंद करते हैं ऐसे। तो इसमें डाल दिया मैंने हल्का सा नमक, हल्की सी डाल दी है लाल मिर्च, और हल्का सा डाल दिया है मैंने चाट मसाला। तो आप इस तरीके से खाएंगे या किसी को भी देंगे तो बहुत ही पसंद करेंगे, वो बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरीके से। तो कैसी लगी मेरी चिप्स की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कर लेते हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।